जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया किस तरह से आप एआई को यूज़ करते हुए न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हो और साथ ही साथ में उसके साथ साथ एआई कोड जनरेटर भी बना सकते हो। मैंने आपको प्रॉपर्ली वर्क करके भी दिखाया था और इसमें कंप्लीट फंक्शनल मीन्स का कोड आपको प्रोवाइड भी किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप होरोस्कोप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरह से इस तरह की वेबसाइट हम बना सकते हैं और जिसके अंदर इस तरह के कोड्स भी रन कर रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेटिव बैनर भी मेरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, किस तरह से बना सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और इसका कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके अंदर एड्स भी रन नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चले जाना है ब्लॉगर के ऊपर। अगर आपके पास अपनी डोमेन है तो डोमेन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ब्लॉगर जिंदाबाद। ब्लॉगर के ऊपर आप अपनी फ्री वेबसाइट क्रिएट करके इस तरह से इजीली अर्निंग कर सकते हो, उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करवा सकते हो, फेसबुक से करवा सकते हो। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं यार, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, रेडिट भी है, उसके साथ पिंटरेस्ट भी है। पिंटरेस्ट से तो बहुत ही मैसिव किस्म की ट्रैफिक आती है। तो बहरहाल हम यहाँ पे काम अपना स्टार्ट करते हैं। इसके हॉरोस्कोप के ऊपर मैंने एक कंप्लीट एक ब्लॉग बनाया हुआ है और अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा दूं तो ये कम्प्लीटली ही ज़ीरो है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ आपके सामने इंटरफेस है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कोड करना है। कोड किस तरह से जनरेट करवाना है वो एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी पहले कोड बना के रखा हुआ है, बस आपके सामने इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अगर मैं वीडियो के अंदर बनाता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिस वजह से आप भी बोर हो जाते हो। तो लेट्स क्रिएट द कोड। हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थीम के ऊपर। थीम के ऊपर आने के बाद कस्टमाइज के ऊपर जाना है, जैसे हम एज यूजुअल हर दफ़ा करते हैं। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के ऊपर क्लिक करके इसको स्विच विदाउट अ बैकअप कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एडिट एचटीएमएल के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिट एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल इज डैट, इसको यहाँ से हमने इसको रिमूव कर देना है। इसको जैसे ही रिमूव कर दोगे, अब बारी आती है यहाँ पे हमने कोड जनरेट करना है। कोड कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ को समझना है कि इस तरह की आप खुद भी वेबसाइट बना सकते विदाउट यूट्यूब के वीडियोज़ देखे हुए। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं एआई के ऊपर। आप इसके लिए एआई यूज़ कर सकते हो, चैटजीपीटी भी यूज़ करते हो, डीपसीक भी यूज़ कर सकते हो, ग्रोक भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एआई स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली जो है ना वो मैं यूज़ करता हूँ एआई स्टूडियो। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव एआई कोडिंग के लिहाज से, तो बहुत ही मैसिव किस्म का ये मीन्स का कोड प्रोवाइड करता है। तो हम एआई के ऊपर चलते हैं, एआई स्टूडियो के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे जाके अपना कोड जनरेट करवाते हैं। एआई के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एक कमांड दिया है कि मैंने इसको एक ऊपर लिंक दिया है कि www.horoscope.com। मैं तुम्हें ये लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर से जो भी है ना इसको स्कैन करते हुए मुझे वेबसाइट क्रिएट करके दो। साथ ही साथ में मुझे प्लेसेस चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर जिसके अंदर मैं एस्टेरा की नेटिव बैनर और 720x90 की ऐड को प्लेस कर सकूँ। ठीक है, अब इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे प्रॉपर्ली एक कोड प्रोवाइड करके दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे कोड को क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी मार लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ऐसे नीचे सजेशंस भी दिए हैं कि एचटीएमएल फाइल में प्लेस होल्डर भी किया हुआ है, सीएसएस स्टाइलिंग की हुई है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड भी है। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्शन भी की हुई है, सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप सबने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम अपने टेम्पलेट पे जाएंगे, यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली कर देना है इसको सेव। सेव करोगे तो यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। देन उसके बाद हमने देखना है कि इसका आउटपुट हमें क्या रिसीव होता है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे आने के बाद अगर पहली वेबसाइट हमारी कुछ इस तरह से नजर आई थी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी इसके ऊपर मैंने अपलोड नहीं किया हुआ है, जस्ट सिंपली हमने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट किया। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ऊपर क्या नज़र आ रहा है, बैनर नज़र आ रहा है। हम इसको रिमूव कर लेते हैं, हम इसको बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ से हम अपना बैनर को चेन नैप बार को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। डेट्स इट। अब वापस आके हम इसको अगेन से रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ऊपर से क्या देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा वो बैनर जो था ख़त्म हो चुका है। अब साथ ही साथ में हमें यहाँ पे इसने मल्टीपल जितने भी यहाँ पे होरोस्कोपिक साइंस वगैरह है, स्टार साइंस है, वो सब प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेटिव बैनर भी है, उसके बाद मीडियम का रेंज का जो यहाँ पे 300x250 का भी है, यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करके दे रहा है, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे जैसा हमें कोटेशंस के तौर पे नीचे प्रोवाइड करके था। अब हमें इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए मैंने इसके बड़े जतन किए थे बॉस।
ठीक है। अब हम चलते हैं, वापस चलते हैं एआई के ऊपर। एआई के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे नीचे इसको कमांड दी है कि सिंपल इससे बात की थी कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो जो मैंने तुम्हें लिंक दिया था उसको अच्छे से स्कैन करो और उस तरह की मुझे वेब चाहिए है। जितना भी बड़ा कोड हो उसको लिखो, मुझे नहीं पता, मुझे बस बड़ा कोड चाहिए ताकि मेरी वेबसाइट जो है ना अट्रैक्टिव लग सके, यूज़र इंटरफेस अच्छा हो। तो इसने मुझे कम्प्लीटली एक कोर कोड प्रोवाइड किया था जिसको मैंने इस्तेमाल करते हुए ओवरलॉक इसका अच्छा आया था, बट अट्रैक्टिव नहीं था। हम क्या करते हैं, सिंपली इसको क्या करते हैं, अगेन यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं ब्लॉगर के ऊपर, एडिट HTML के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और पहली बात सर, ये सारा का सारा कोड आपको मैं अपने ब्लॉगर अकाउंट पर प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से जाके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस आते हैं, यहाँ पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो लेट्स सी, तो हमारी आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस का चेंज कर दिया है इसने। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे होरोस्कोप भी प्रॉपरली वर्क करने लग गया है। हम इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी उर्दू में कन्वर्ट हो रहा है, या उर्दू में भी हमारा कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे बैनर्स वगैरह भी प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अब भी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मीन्स के मुझे कुछ ये डिटेल में प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, जस्ट सिंपली एक एक लाइन में प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यूज़र इस चीज़ को नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ के भाग जाएगा। अगर आप इसके ऊपर अपनी अपनी डोमेन लगा के काम करते हो तो ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है बाबा। इसके ऊपर बहुत से लोग काम करते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको इसकी टोटल, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, www.horoscope, ठीक है, horoscope.com। अगर हम इसको रिफ्रेश, हम इसको चेक करते हैं तो आप इसकी मैं आपको टोटल मीन्स के टोटल ट्रैफिक अगर मैं इसकी दिखाऊं तो सिमिलर वेब के ऊपर जाना पड़ेगा। हम सिमिलर वेब के ऊपर चलते हैं, सिमिलर वेब ट्रैफिक चेकर। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसका क्या करेंगे, सिंपली स्टैट, यहाँ पे हम इसका यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं तो लेट्स सी कि हमें ये प्रोवाइड करता है कि नहीं। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको चेक एनालिसिस के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमें इसने वेबसाइट दे दी, हम इसको क्लिक करते हैं तो लेट्स सी इसके ऊपर मंथली ट्रैफिक 10 मिलियन आ रही है। अगर आप इसके ऊपर गौर करो तो इस तरह की वेबसाइट के ऊपर देखो टोटल विजिट इसका मंथली 10 मिलियन का करीब आ रहे हैं। अगर आप अपनी इस तरह की वेबसाइट बनाते हो तो आपको कितनी ट्रैफिक मिलेगी आपको भी नहीं पता है। ठीक है, अब सिंपल इज डैट हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो वेबसाइट बनाई थी अब हमने इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना है, इसकी कलर ग्रेडिंग को चेंज करना है और साथ ही साथ में इसके अंदर और डिटेल्स ऐड करनी है। वो किस तरह से करनी है, वापस एआई के ऊपर आएंगे। यहाँ पे मैंने इसको नीचे बड़ा ही रूड होकर ना इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया था कि मैंने कहा भाई इन सब में, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको एक ऊपर दिया था प्रॉम्प्ट। अगर आप देखोगे मैंने इसको कहा कि इनमें मैं कौन कौन सी अपग्रेडेशन को ऐड कर सकता हूँ, कि इसको मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, कितना मैं इसको ऐड करूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे बोला कि भाई ये सारी की सारी अपग्रेड्स हैं जिसको ऐड कर सकते हो। मैंने इसको बोला कि इन सबको ना, जितनी भी ऊपर अपग्रेड्स तुम्हें बताइए ना, इन सारे को, इन सब अपग्रेड्स को वेबसाइट के कोड में ऐड करो, कलर ग्रेडियंट को भी इन्हेंस कर दो। ठीक है, और इसने मुझे कंप्लीट ये प्रॉपरली ये पूरा का पूरा कोड यहाँ भी प्रोवाइड करके दे दिया। सिंपल इज डैट हमने यहाँ से भी इसको कॉपी करना है, वहाँ पे जाकर पेस्ट करना है। देखते हैं कि इसका भी आउटपुट आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका भी आउटपुट कितना आता है, कैसा आता है, सॉरी कितना आता है कह रहा हूँ, कैसा आता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं वापस टेम्पलेट के ऊपर। यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ डैट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं यहाँ पे आके करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आके हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने मुझे 3 होरोस्कोप प्रोवाइड कर दिए हैं, बट इसने मुझे सारे के सारे मेरे होरोस्कोप्स प्रोवाइड नहीं किए, साइंस प्रोवाइड नहीं किया। इसके लिए अभी हम दोबारा चलेंगे एआई के ऊपर, बट इंटरफेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं लुक्स खा गया हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको कहा कि इसको और डिटेल में बनाओ और जो भी फीचर ऐड हो सकते हैं सारे के सारे ऐड करो, कलर ग्रेडियंट को और इनहेंस करो, जितने भी फीचर्स इसमें ऐड हो सकते हैं इसमें ऐड करो, कोई भी स्किप नहीं करना है। इसमें मैंने अगेन इसको वही प्रॉम्प्ट दिया था और इसके अंदर भी इसने मुझे वही का सारा वही कोड प्रोवाइड कर दिया था। बिकॉज ऑफ डैट इसके अंदर होरोस्कोप्स वगैरह नहीं, मीन्स के साइंस वगैरह नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से होरोस्कोप भी कोई नहीं देख सकता था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से अगेन कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको अगेन से रिफ्रेश कर लेंगे तो देन इसका टोटली इंटरफेस अगेन से चेंज हो जाएगा। बिकॉज और यहाँ पे आप थीम्स वगैरह भी सारी चेंज कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने मुझे थोड़ा सा मीन्स कि यहाँ पे इसने अगर हम इसको
उर्दू में कन्वर्ट कर ले, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर भी इसने प्रोवाइड कर दिया है, टॉरेट कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी भी इसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, बट इसमें होरोस्कोप जो हमें इसका साइंस, जोरोलिक साइंस जो है ना, इसमें सिर्फ दो हमें प्रोवाइड किए हैं। अब बारी आती है इसके अंदर हमने ये साइंस वगैरह जो जोरोलिक साइंस हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, उसके हम नीचे आते हैं। मैंने कहा कि काइंडली इसमें हॉरोस्कोप के जोरोलिक साइन ऐड करो और मेरे यूज़र्स के लिए, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी ठीक करो। जोरोलिक साइंस का हॉरोस्कोप हर दिन के लिहाज से एआई को यूज़ करते हुए इसको चेंज हो, और जो नेविगेशन बार तुमने दिया इसके साइज़ को भी छोटी कर दो। जैसे मुझे नीचे लिख के दिया कंप्लीट कोड, हम क्या करते हैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसका भी आउटपुट मैं आपको शो करवा देता हूँ कि किस तरह का इसका आउटपुट हमें यहाँ पे शो होता है। तो हम यहाँ से सिंपल इज दैट इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने टेम्पलेट पर, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इज दैट वापस आएंगे और इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिफ्रेश मार देंगे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था, ये सारा का सारा ही डिज़ाइन इसने यहाँ पे ख़राब कर दिया था। अब इसने आउटपुट हमें कुछ इस तरह की प्रोवाइड की। प्रोवाइड करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कम्प्लीटली आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी इसने हमें प्रोवाइड नहीं किया। अब इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल इज डैट मैं इसको जाके अगेन से एक प्रॉम्प्ट दूंगा। प्रॉम्प्ट के लिए हम सबसे नीचे आ जाते हैं एंड और नीचे आते हैं, नहीं ये मेरी लास्ट प्रॉम्प्ट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर मैं ज़्यादा ही नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे इसने मुझे ऊपर प्रोवाइड किया था, मैंने इसको बोला है यहाँ पे जो ऊपर वाला डिज़ाइन था वही बहुत अच्छा था, उसको यूज़ करते हुए इसके अंदर डिटेल्स वगैरह ऐड करो। तो जब इसने डिटेल्स वगैरह दी, मुझे यहाँ डिटेल लिख के दी, बट इसके अंदर कंप्लीट एचटीएमएल कोड इसने मुझे राइट करके नहीं दिया था। तो मैंने उसके ऊपर इसको बोल दिया इसको मर्ज करो ऊपर वाले कोड में, मीन्स के जो हमने पहले कोड जनरेट करवाया था जो डिज़ाइन अट्रैक्टिव था उसी के अंदर हमने इसको ऐड किया। तो उसको मैंने बोला कि भाई उस कोड के अंदर इसको ऐड करो। इसने बोला कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, आप चाहते हैं कि जो एक्सपैंड हॉरोस्कोप मास्टर डाटा और नेविगेशन हाइट एडजस्टमेंट को पिछले अल्टीमेट वर्जन के कंप्लीट कोड में मर्ज कर दूंगा। ठीक है, ये कोड बहुत लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर सकूं। ठीक है, इससे मुझे कंप्लीट यहाँ पे ये कोड प्रोवाइड करके दिए। ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपने जाके वहाँ से चेक इट कर लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल इस डायरेक्ट इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सारा का सारा ये कॉपी, बहुत ज़्यादा लंबा कोड था ये वाला, तो मैं यहाँ से इसको सारा का सारा कॉपी कोड कर लेते हैं एंड और नीचे आना है कंप्लीट, हम यहाँ से कॉपी कोड करेंगे। और भी नीचे है और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होने वाला है एंड देन यहाँ पे और नीचे, और यहाँ तक हमारा कोड यहाँ से कॉपी, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे तो यहाँ पे आपने आके इसको यहाँ पे अगेन से रिफ्रेश कर लेना। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पे आपके बुर्ज खलीफाज वगैरह मीन्स कि आपके सारे के सारे साइंस और स्टार्स वगैरह यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आपके इंग्लिश और उर्दू दोनों आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, उर्दू में रख सकते हो, इंग्लिश में भी रख सकते हो। यहाँ पे आपकी थीम्स भी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं और यहाँ पे आप अपने ऐड शो करोगे। एस्टेरा का जो 728x90 का ऐड है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी अपना 300x250 का जो ऐड है ये भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे नेटिव बैनर्स भी ऐड कर सकते हो। अब बारी आती है हमने यहाँ पे कोड प्लेस करने हैं। वो किस तरह से कोड प्लेस करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो आपने वो चीज़ गौर से समझ लेनी है। उसके लिए चलते हैं हम अपने एस्टेरा के अकाउंट के ऊपर। एस्टेरा के अकाउंट के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट्स अपनी वगैरह ऐड की हुई हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे 728x90 का जो कोड ना, इसको प्लेस करने से पहले आप लोगों ने वापस आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं अपने कोड के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल F करके कंट्रोल V कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड पेस्ट आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल इज डैट यहाँ पे आके और यहाँ पे हम अपने एस्टेरा के कोड्स को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे पेस्ट। आप चाहो तो इसको भी डिलीट कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद वापस आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो लेट्स सी यहाँ पे हमारा एस्टेरा का प्रॉपरली वर्क, एस्टेरा का, हाँ यहाँ पे देखो हमारा एस्टेरा का प्रॉपरली यहाँ पे ऐड लग चुका है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं नेटिव बैनर को यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाऊं
तो उसके लिए आप लोगों ने चले जाना है वापस और यहाँ पे आके अपने नेटिव बैनर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके वापस आना है, कंट्रोल F एज इट इज़ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना और इसको यहाँ पे एंटर कर देना। यहाँ पे आने के बाद आपने इस डिव को यहाँ पे क्या करना है, एंटर कर देना। यहाँ पे अपने नेटिव बैनर का कोड ऐड करना है। वो कहाँ से करना है, आपने यहाँ पे जनरेट कर लेना है नेटिव बैनर का कोड और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, वापस आना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से इसको हम इसको रिमूव कर देते हैं। मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैं इसको करूँगा सेव। दैट्स इट। सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ पे आके हम अगेन रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे कि हमारा ऊपरली प्रॉपरली एक कोड वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक ऐड लगा हुआ है एस्टेरा का और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा नेटिव बैनर भी यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब बारी आती है कि यहाँ पे आप सोशल बार भी ऐड कर सकते हो। वो किस तरह से कर सकते हो, सोशल बार ऐड करने के लिए आप लोगों ने चले जाना है, यहाँ पे सोशल बार का कोड है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके वापस आना है और सोशल बार का जो ऐड होता है और पॉप अंडर का जो ऐड होता है हमेशा याद रखो कि वो हेड के नीचे पेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे हेड के नीचे इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है। वापस आते हैं और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे आके अगेन से रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमारे सोशल बार भी यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि जैसे हमारा 728/90 का शो हो रहा है और यहाँ पे नीचे हमारा नेटिव बैनर शो हो रहा है और यहाँ पे हमारा सोशल बार भी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वेबसाइट भी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों ने अगर अभी तक न्यूज़ वेबसाइट नहीं देखी है किस तरह से बनाई थी और कोड जनरेटर की अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो अपने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू वेबसाइट के साथ, एआई वेबसाइट के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।